हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांसो मैन पार्ट 2 का चैप्टर 99 से चैप्टर 106 तक। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर एक बार ज़रूर से देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मिताका जब आईने में देखती है तो उसे अपने चेहरे पर कोई भी निशान नजर नहीं आते। वो सोचती है क्या ये सपना था। तभी पीछे से एक और लड़की जो कि वही रहती है कहती है कि कोई सपना नहीं था लड़की, वो उसी की जैसे दिख रही थी और उसके चेहरे पर वो निशान था चोट का। वो कहती है कि यही तुम्हारी सच्चाई है और अब जल्दी करो, खाना खाओ और स्कूल जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मिताका अपने चेहरे को बार बार छूती है और टान कर देखती है क्या ये सपना है। तो वो कहती है कि सच्चाई का सामना करो और न्यूज देखो। न्यूज पर आ रहा होता है कि टीचर और उसके एक स्टूडेंट उन्हें खत्म कर दिया गया है। ये कहती है उन्हें हमने मिलकर मारा है। तो मिताका कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, तुमने मारा है। जब उसे छूने जाती है तो उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे छू नहीं सकती, तुम मुझे सिर्फ देख सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हेलुसिनेशन हूँ। तो कहती है हेलुसिनेशन तुम हो क्या? तो ये कहती है कि तुम कल ही खत्म हो गई थी और मैं वॉर डेविल हूँ, मैंने तुम्हारी बॉडी को पा लिया है। मिताका कहती है स्कूल जाते समय कि अगर तुमने मेरी बॉडी को पूरी तरह से पा लिया है तो मैं फिर भी हिल कैसे पा रही हूँ। तो कहती है कि मैंने तुम्हारे आधे दिमाग को तुम्ही में छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ह्यूमन से ज्यादा पहचान नहीं है। तो स्कूल में मुझे कोई पकड़ न ले, मैं डेविल हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा आधा दिमाग तुम्ही में छोड़ दिया है। मिताका पूछती है कि तुम स्कूल क्यों जाना चाहती हो इतनी बेचैनी से। तो कहती है क्योंकि स्कूल में चैनसॉ मैन है। तो मिताका कहती है कि तुम्हें कैसे पता। कहती है कि अपना पॉकेट चेक करो, एक डेविल चैनसॉ मैन से खत्म हुआ था और वहाँ पर एक बटन मिला था जो कि इसी स्कूल का है। मुझे पता चला कि ये यूनिफॉर्म में यूज होता है और इसी स्कूल का है। वो कहती है कि चैनसॉ मैन तुम्हारा स्कूल में आता है अपनी पहचान को छुपाकर। जैसे वो स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं तो मिताका कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। मिताका अंदर नहीं जा रही होती है तो वॉर डेविल कहती है कि अगर तुम अंदर नहीं गई तो मैं तुम्हारी आधी दिमाग को भी ले लूंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मिताका कहती है कि मैं खत्म होना पसंद करूंगी अंदर जाने से। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नर्स के पास ले जाऊं। तो मिताका कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वॉर डेविल कहती है कि इससे पूछो कि क्या ये चैनसॉ मैन की आइडेंटिटी के बारे में जानता है। तो मिताका कहती है कि थोड़ी देर के लिए चुप रहो। उस लड़के को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वॉर डेविल मिताका के शरीर को अपना लेती है और कहती है कि मैं ही से पूछ लूंगी। वो कहती है कि ये लड़के, क्या तुम्हें चैनसॉ मैन इस स्कूल में आता है, इसके बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि अफवाह है, लेकिन मैं अभी अभी इसी स्कूल में आया हूँ इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, और अगर वो यहाँ पर होगा तो डेविल हंटर क्लब में हो सकता है। तभी वॉर डेविल कहती है कि ये लड़के, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? तभी मिताका कहती है कि तुम उससे ये क्या पूछ रही हो। वो लड़का कहता है कि नहीं और वहाँ से चला जाता है। वॉर डेविल कहती है कि मेरे पास पावर है, जो भी मेरे करीब है मैं उसे वेपन्स में बदल देती हूँ, और अगर वो मेरे पास आ जाता तो मैं भी उसे वेपन में बदल सकती थी, और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं उतने ह्यूमंस को वेपन में बदलूं ताकि मैं चैनसॉ मैन के साथ फाइट कर सकूं। तभी मिताका सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जरूर कोई बहुत भयानक सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और ये कभी भी मेरे आधे दिमाग को भी ले सकती है पूरी तरह। मुझे जरूर कोई डेविल हंटर को ये बात बतानी चाहिए। तभी वॉर डेविल कहती है कि किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। भूलो मत कि मैं भी तुम ही से हूँ, तुम्हारा सारा सोच मुझे पता है। और चलो स्कूल चलते हैं, अब तुम्हें सब कुछ पता है, हम डेविल हंटर क्लब ज्वाइन करेंगे, और अगर मैंने चैनसॉ मैन को हरा दिया तो मैं तुम्हारी बॉडी को वापस कर दूंगी। तुम मेरा साथ दो और मुझ पर भरोसा करो। मिताका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम मेरी बॉडी को वापस दे दो। तभी वो डेविल हंटर क्लब में जाते हैं। वहाँ माइक में कह रहा होता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, वेलकम डेविल हंटर क्लब में। वो कहते हैं कि क्लब उन्हीं को अपनाता है जिनमें डेविल से फाइट करने का ताकत होता है। वो कहते हैं कि तुम लोग 3-3 का ग्रुप में शहर में पेट्रोल करोगे और एक हफ्ते में एक डेविल को पकड़ कर लाओगे, और हम तुम्हारा ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, और वो फिर वो लड़का, मिताका और एक लड़की को सिलेक्ट करते हैं और उनका एक ग्रुप बनाते हैं। वो तीनों स्कूल में घूम रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की नई आई होती है वो कहती है कि डेविल स्कूल के अंदर भी हो सकता है। तभी वो लड़का कहता है कि ये टोक्यो का सबसे बड़ा स्कूल है, तो हो सकता है कि जो क्लास यूज नहीं होता है उसमें डेविल्स हो। वो लड़की कहती है कि अभी तक हमने अपना नाम नहीं बताया है, मेरा नाम यूको है और मैं चैनसॉ मैन की फैन हूँ। वो लड़का कहता है मेरा नाम योशिदा है, और कहता है कि मैं अभी चैनसॉ मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मिताका कहती है कि
मेरा नाम आसा मिताका है। वो सोचती है इसके साथ टीम में मुझे किसने डाला, क्योंकि उस लड़के को मिताका ने थोड़ी देर पहले प्रपोजल दिया था। वो सोचती है कि मैंने ये नहीं किया था और मैं अभी यहाँ पर हूँ इसके साथ। यूको पूछती है कि मिताका क्या तुम चैनसो मैन को पसंद करती हो? तो कहती है कि हाँ, एक एवरेज पर्सन इतना। वो चल रहे होते हैं और सामने से 3 लड़कियां आ रही होती हैं। वो बात कर रही होती हैं कि कैसे उस लड़की ने उसे प्रपोज किया और वो कह रही होती है कि वो हमें सुन सकती है और वो हंसते हुए चली जाती है। तभी मिताका कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब वो अपना जूता अपने कबर्ड से निकालती है तो देखती है कि उसमें मांस के टुकड़े हैं, किसी ने उसमें ये डाल दिए थे। मिताका कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो खाली पैर बाहर जाने लगती है। वो कहते रहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी वॉरडेविल कहती है कि बिना जूतों के मत चलो, तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी। वॉरडेविल कहती है कि बुलिंग सारे कम्युनिटीज में होता है, चाहे वो डेविल्स का हो या ह्यूमंस का। वॉरडेविल कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर दूं? तो मिताका कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो जब आगे जा रही होती है तो यूको आती है और कहती है कि ये लो मेरे जूते, मुझे बाद में दे देना। तो मिताका कहती है कि नहीं। तो यूको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक जूता दूंगी ताकि तुम्हें कम चोट लगे। तो मिताका कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और यूको वहाँ से दौड़कर जाने लगती है। मिताका कहती है कि ये तुम्हारे जूते हैं, मजाक मत करो, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। उन्हें काफी पैर में चोट लगती है और वो एक जगह आके रुकते हैं। यूको कहती है कि ये मेरा घर है, क्या अंदर आना चाहोगी? तो मिताका कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। यूको कहती है कि दूसरा, अब तुम्हारे दोनों पैर सही रहेंगे घर वापस जाते समय। मिताका कहती है कि मुझे तुम्हारे जूते नहीं चाहिए। यूको कहती है कि ठीक है, तुम इन्हें बेच देना या फेंक देना। मिताका उसके जूते पहनकर आते रहती है। तभी वॉरडेविल कहती है क्या हम इसे बेचेंगे? तो मिताका कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो? अगले दिन मिताका जूते वापस करती है और कहती है कि शुक्रिया मुझे जूते देने के लिए। तो यूको कहती है कि मैंने कहा था कि तुम इसे रख सकती हो। तो कहती है कि ये जूते थोड़े छोटे हैं। तो यूको कहती है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है। वो कहती है कि क्या तुम शहर में जाना चाहोगी आज स्कूल खत्म होने के बाद, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा डेविल्स हो सकते हैं और हम स्कूल के जो बदमाश बच्चे हैं उनसे भी बचे रहेंगे। तो मिताका कहती है कि ठीक है, मैं चलना चाहूंगी। तो यूको कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो दोनों शहर में आते हैं और टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। यूको कहती है कि योशिदा आज स्कूल नहीं आया, क्या वो डेविल हंटर क्लब ज्वाइन करने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है? तो मिताका पूछती है कि तुम डेविल हंटर क्लब ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? तो यूको कहती है क्योंकि मैं एक डेविल हंटर बनना चाहती हूँ और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं कोई भी कॉलेज डिग्री के हिसाब से। और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स को भी एक डेविल ने खत्म कर दिया था और इसीलिए मैं डेविल हंटर बनना चाहती हूँ। तो मिताका कहती है कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पेरेंट्स को भी डेविल ने खत्म कर दिया था। तो यूको कहती है कि क्या यही सच है? ये तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, हम कोई कॉमिक कैरेक्टर जैसे हो जाएंगे। जब हम डेविल हंटर्स बन जाएंगे एक पार्टनर जैसे, तो सब कोई हमें कहेंगे कि वो देखो वो एंजल्स ऑफ डेथ हैं। मिताका कहती है कि अगर हम डेविल हंटर्स बने तो। यूको कहती है जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ मुझे वॉशरूम जाना होता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉरडेविल वहाँ पर आती है और कहती है कि हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। वॉरडेविल कहती है कि तुम जिसे खत्म करोगी उसका ताकत तुम्हारे पास आ जाएगा और यूको को खत्म करके उसे हम वेपन में बदल सकते हैं। मिताका कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तो वॉरडेविल कहती है कि डेविल्स को खत्म करने के लिए हमें वेपन चाहिए और तुम जितना ज्यादा इसके लिए खराब तुम्हें लगेगा कि तुमने किसी को खत्म किया है, वो वेपन उतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और तुम उसे पसंद करती हो, तुम उसका एक अच्छा वेपन बना सकती हो। वो कहती है कि शहर में बहुत सारे बिल्डिंग्स खाली पड़े हुए हैं, एक अच्छा सा जगह चुनो और उसे थोड़ी सी रिस्क में खत्म कर दो। तो मिताका कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, तुम पागल हो गई हो क्या? वो कहती है कि तुम बार बार वायलेंस पर आ जाती हो, क्या तुम्हें सिर्फ यही आता है? तो वॉरडेविल कहती है कि तुम यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हो, याद है लड़की? तो मिताका कहती है कि मेरा नाम भी है, तुम हमेशा मुझे बस लड़की लड़की कहती रहती हो, मेरा नाम आशा है। तो वॉरडेविल कहती है कि तुम भी मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाती। तो मिताका कहती है कि वॉरडेविल बहुत अजीब सा नाम है। तो फिर वॉरडेविल कहती है कि ठीक है, इस बात को हम थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं और वैसे भी जब तुम और अच्छी दोस्त बन जाओगी तो वेपन और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। और वॉरडेविल थोड़ा मुश्किल नाम है ना, तो ठीक है, तुम मुझे योरू कह सकती हो और अगर तुमने मेरी मदद की चैनसो मैन को खत्म करने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। तो मिताका कहती है कि थैंक योरू। वो सोचती है कि चैनसो मैन को खत्म करना है, यूको को एक वेपन में बदलना है,
मैं इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। और वो यूको के साथ घूमते रहती है। वहाँ पर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर माइक पर कह रहा होता है कि जापान में सबसे ज्यादा लोगों का खत्म होने का कारण क्या है। मेरी बात अभी 20 लोगों ने सुनना बंद कर दिया है और उस 20 लोग में से सिर्फ 5 ही लोग बूढ़े होने से खत्म होंगे और 5 लोग कोई बीमारी से खत्म होंगे। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में खत्म होगा, एक किसी के मारने पर खत्म होगा और एक सुसाइड से खत्म होगा और बचे हुए 7 लोग डेविल से खत्म होंगे। और फिर भी लोग सोचते हैं कि वो शांति से जिएंगे और शांति से खत्म होंगे। जापान के पीपल को ये जानना जरूरी है कि एक खतरा है और बात तो ये है कि हम में से कोई भी आज नहीं तो कल डेविल से खत्म हो सकता है। लेकिन टीवी और न्यूज़पेपर वाले क्या दिखाते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, ये खा लो वो खरीद लो। और मैं यहाँ सच बताने आया हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ 20 लोग में से 7 लोग को डेविल खत्म करेंगे। तभी मिताका और यूको एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डेविल होता है। वो आदमी चिल्ला रहा होता है कि गलती मत करो लोगो, हमारा डेविल के साथ वॉर है। यूको और मिताका उसके पास खड़े होते हैं। वो डेविल एक आदमी को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर वॉर डेविल आती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर बैड डेविल को खत्म नहीं कर सकते हैं अभी। और दूसरी बात, जब तुम डरी हुई होती हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं ले सकती। वो कहती है कि मिताका धीरे धीरे पीछे हटो। तभी मिताका और यूको वहाँ से भागने लगते हैं और वॉर डेविल कहती है कि मैंने कहा था धीरे धीरे भागने के लिए। वो वहाँ से भागते हैं और बैड डेविल उन पर हमला कर देता है। यूको गिर जाती है और मिताका वहीं पर होती है। मिताका उसे देख रही होती है उसे बचाने के लिए। तभी वो बैड डेविल एक लड़की को खाने वाला होता है। मिताका देखती है कि यूको के पैर में चोट लगी हुई है। तभी वहाँ पर वॉर डेविल आती है और कहती है कि यूको को खत्म करो और उसे वेपन में बदल दो, तभी तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगी। वो ऐसे भी बेहोश है और खत्म भी हो जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉर डेविल कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि जब तुमने चिकन को मारा था तो तुम्हें इसलिए खराब नहीं लगा था कि तुमने उसे खत्म कर दिया। तुम तो चाहती थी, तुम्हें इसलिए खराब लगा था क्योंकि सबके सामने तुमने उसे खत्म कर दिया था और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, इसे वेपन में बदल दो। और जिस दिन तुम खत्म हुई थी तुमने कहा था अपने मन में कि तुम उस दिन के बाद और भी ज्यादा सेल्फलेसली जियोगी, उसे खत्म करो और बच जाओ। मिताका बहुत सोचती है और उसके बाद वो यूको को उठाती है, वहाँ से भागने लगती है। वॉर डेविल कहती है कि तुम क्या कर रही हो। थोड़ी दूर जाकर मिताका गिर जाती है और उसे याद आता है कि ऐसे सिचुएशन में वो बार बार गिरती है। वो अपने बर्थडे पर भी गिर गई थी, स्पोर्ट्स डे में भी गिर गई थी और जब उसकी माँ खत्म हुई थी तब भी वो एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में गिर गई थी, जिसके चलते उसकी माँ खत्म हो गई थी। मिताका सोचती है उसने बिल्ली को बचाने के चक्कर में अपनी माँ को खत्म करवा दिया। उसे याद आता है कि यूको ने कहा था अपने जूते देते समय कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, जब तक मेरा दिल को अच्छा लग रहा मैं जो भी करूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिताका सोचती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और वो यूको को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है कि कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी बैड डेविल पीछे से आता है और दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर कॉकरोच डेविल आता है और उससे कोई लड़ रहा था। वो जो बैड डेविल था उस पर वो बिल्डिंग गिर गया था जब कॉकरोच डेविल आया था और ये दोनों बच गई थी। कॉकरोच डेविल वो बिल्डिंग से गिर जाता है और वो कहता है कि चैनसॉ मैन तुम एक डेविल हो फिर भी तुम इंसानों की तरफ क्यों हो। और एक लड़के को उठाकर कहता है कि ठीक है, एक लड़का एक ब्राइट फ्यूचर के साथ और 5 बूढ़े आदमी, तुम किसे बचाओगे, तुम हीरो हो ना। और वो दोनों को फेंक देता है। तभी चैनसॉ मैन आता है और उसका हाथ काट देता है। वो कार और वो लड़का दोनों गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और वो डेविल भी खत्म हो जाता है। और चैनसॉ मैन जाकर एक बिल्ली को बचाता है और कहता है कि यहाँ पर एक बिल्ली भी थी। और न्यूज़ पर आ रहा होता है कि एक और हीरो वाले काम में चैनसॉ मैन ने एक बिल्ली को बचाया है। उसके बाद न्यूज़ चैनल पर आ रहा होता है कि कल चैनसॉ मैन ने एक कॉकरोच डेविल को फाइट किया और एक बिल्ली को भी बचाया। न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि मैं भी वहीं पर थी। और आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं चैनसॉ मैन के बारे में कि वो अच्छा है, मैं उसका फ़ैन हूँ। कोई उसे हेट करता है और कोई कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर वहाँ पर डेंजी भी आता है। डेंजी को कोई जानता नहीं है कि वो चैनसॉ मैन है। वो कहता है कि अगर मुझसे पूछोगे तो चैनसॉ मैन ने उस बिल्ली को नहीं खाया होगा। मेरे स्कूल में सभी चैनसॉ मैन को चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है। और हाँ, वो कभी कभी ज्यादा खून खराबा तो कर देता है लेकिन वो बहुत ज्यादा कूल है। डेंजी उसकी बहुत तारीफ करता है। डेंजी कहता है कि उसका नंबर हो सकता है 3-4। तभी रिपोर्टर कहता है
कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम अपना नंबर टेलीविजन पर नहीं दे सकते, हम इसे कट कर देंगे। तभी रिपोर्टर कहती है कि ठीक है, अब हम फाइनल। तो सभी लोग एक साथ कहना और सभी कहते हैं चैनसॉ मैन। डेंजी वहीं पर खड़ा होता है और वहाँ पर योशिदा आता है। योशिदा कहता है कि डेंजी, हम बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। डेंजी कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो योशिदा कहता है कि मुझे बहुत खराब लगा। तुम्हें क्या याद है जब उस सारे असैसिन्स तुम्हारे पीछे पड़े थे, हम वहाँ पर मिले थे? तो डेंजी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। योशिदा कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, चलो कैफे में। तो डेंजी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। योशिदा कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। डेंजी वहाँ पर जाके कहता है मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, एक ऑरेंज जूस चाहिए और एक केक चाहिए। योशिदा सारा चीज ऑर्डर करता है और कहता है कि एक आइस कॉफी भी देना। डेंजी कहता है ये तो मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो योशिदा कहता है कि शायद हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। डेंजी कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? योशिदा कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है जिसने मुझे काम दिया है तुम पर नजर रखने का। ये कोई खराब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस चाहते हैं मुझे देखना कि तुम अच्छे से जियो। तो डेंजी कहता है कि क्या मैं ये चीज ऑर्डर कर सकता हूँ, क्रीम, कार? वो ऐसा कर कर कहता है। योशिदा कहता है कि ठीक है, एक क्रीमी कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग देना। योशिदा कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि पब्लिक को तुम्हारा आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। तो डेंजी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो योशिदा सोचता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ, और वो सारे चम्मच को ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाने दूंगा। वहाँ पर केक भी आ जाता है। तो डेंजी कहता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए। वो चम्मच नहीं देता है और डेंजी हाथों से वो केक को खाने लगता है। योशिदा कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम चैनसॉ मैन में बनो। अगर सबको पता चल गया कि तुम्हारे बैग में वो बिल्ली है तो तुम जैसे जी रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। योशिदा कहता है कि ठीक है, तुम डेविल से फाइट क्यों कर रहे हो चैनसॉ मैन बनकर? तुम एक बहुत अच्छे आदमी तो नहीं हो और तुम्हें इसके लिए पैसे भी नहीं मिलते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डेंजी कहता है कि मैं फाइट कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता चल जाए कि मैं चैनसॉ मैन हूँ। तभी वहाँ पर ऑरेंज जूस और आइस कॉफी भी आ जाती है। डेंजी कहता है कि क्योंकि अगर एक बार मेरा सीक्रेट सबको पता चल गया तो सारी लड़कियां मेरे पीछे आ जाएंगी। तभी वॉर डेविल सोने जा रही होती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि चैनसॉ मैन ने मुझे बचा लिया है। तभी वहाँ पर मिताका कहती है कि मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रही हूँ। मिताका पूछती है कि तुम चैनसॉ मैन से इतना नफरत क्यों करती हो? तो वॉर डेविल कहती है बहुत पहले मैंने चैनसॉ मैन से लड़ाई की थी, उसे कितनी बार भी खत्म कर दो वो वापस ठीक हो जाता है, और उसने मेरा कुछ पार्ट खा भी लिया था और इसलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक भी वॉर नहीं हुआ और वॉर मूवीज और गेम्स की चीज बन गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया भूल जाएगी कि वॉर क्या होता है और मैं और भी ज्यादा कमजोर हो जाऊंगी और सबके लिए चैनसॉ मैन को ब्लेम करना चाहिए। मिताका कहती है कि तुम डरती हो कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे और वो सो जाती है। मिताका कहती है कि तुम सो गई, तुम अभी थोड़ी देर पहले जो जो से चिल्ला रही थी। मिताका कहती है कि अगर बहुत लंबे समय तक मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो वो होगा कि जब मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू चैनसॉ मैन। फिर दिखाया जाता है कि स्कूल में डेंजी एक लड़की का चेयर बना हुआ होता है और वो दोनों बात कर रही होती है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि डेंजी, एक लंबा सा सुंदर लड़का तुम्हें बुला रहा है। डेंजी बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर योशिदा होता है। डेंजी कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो। योशिदा कहता है कि डेंजी, वो लड़की तुम पर क्यों बैठी हुई थी? तो डेंजी कहता है क्योंकि मुझे 10 येन देगी 10 मिनट के लिए, और अगर मैं अभी 30 सेकंड के अंदर वापस नहीं गया तो मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। योशिदा कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा स्टूडेंट आईडी है जब तुम कॉकरोच डेविल से फाइट कर रहे थे। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर किया था। डेंजी कहता है कि तुमने मुझे वापस क्यों किया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो योशिदा कहता है कि मैं इसे नहीं रख सकता और सबको पता चल जाएगा कि तुम ही चैनसॉ मैन हो, और मेरा गोल ये है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और मैं तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी सबको नहीं बताने दूंगा, और अगर मुझे ऐसा जबरदस्ती भी करना पड़े तो। डेंजी कहता है कि तुम मुझे रोको और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और मैं अभी वापस से कुर्सी बनने जा रहा हूँ। योशिदा कहता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर बाद और करोगे तो मैं तुम्हें अपना चेयर बनने के लिए येन दूंगा। डेंजी कहता है कि मैं कोई लड़के को अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा। योशिदा उससे पैसे देता है और डेंजी उसका कुर्सी बन जाता है। योशिदा कहता है कि यार तुम तो बहुत कंफर्टेबल हो और मुझे पता है कि तुम इसके लिए 100 येन चार्ज करोगे। डेंजी कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मान गया, मैं चैनसॉ मैन हूँ कि सबको मैं बता के रहूंगा। योशिदा कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो डेंजी कहता है कि हाँ। योशिदा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक गर्लफ्रेंड लाने के लिए, और अगर मेरे लिए कुछ करने को है तो मैं वो करूंगा। तो डेंजी कहता है कि ठीक है, मुझे एक लड़की से मिलवाओ। तो योशिदा कहता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? तो डेंजी कहता है एक ऐसी
जो एक बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो। तो योशिदा कहता है कि ठीक है, और वो उसे मिताका से मिलवाता है क्योंकि मिताका ने योशिदा को प्रपोज किया था, वॉर डेविल ने प्रपोज किया था। डेंजी, योशिदा और मिताका स्कूल के छत पर होते हैं। मिताका पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खा रहे हो? डेंजी खाना खा रहा होता है। योशिदा कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है। और यूको कहाँ पर है? तो मिताका कहती है कि वो आज एब्सेंट है क्योंकि उसे चोट लगी हुई है। योशिदा कहता है क्या ये सच है कि चैनसो मैन ने तुम्हें बचाया है? तो मिताका कहती है कि हाँ ये सच है। योशिदा कहता है कि ठीक है, इससे मिलो, ये डेंजी है और शायद तुम इससे बात करना चाहोगी क्योंकि ये चैनसो मैन का बहुत बड़ा फैन है। डेंजी कहता है कि क्या तुम्हें चैनसो मैन पसंद है? मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मिताका कहती है कि अगर सच कहूँ तो मैं पहले उसे हेट करती थी, लेकिन आजकल मैं न्यूट्रल हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। डेंजी कहता है कि तुम उसे नफरत क्यों करती थी? तो मिताका कहती है क्या मुझे सच में बोलना चाहिए एक चैनसो मैन फैन के सामने? तो योशिदा कहता है कि हाँ, डेंजी कुछ भी सह लेगा। तो मिताका कहती है कि उसका बॉडी और कपड़ा हमेशा खून में लगा रहता है, वो बहुत गंदा है। तो डेंजी कहता है कि वो नहाता भी तो है। मिताका कहती है कि और उसके सर से एक चैनसो निकलता है और ऐसा लगता है कि वो एक बेवकूफ है। डेंजी कहता है कि लेकिन वो अपना दिमाग भी यूज करता है। मिताका कहती है कि और वो सिर्फ लड़कियों को बचाता है, वो बहुत ज्यादा अजीब है। तो डेंजी कहता है लेकिन उसका हार्ट बिल्कुल प्योर है। मिताका कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है कि तुम ही चैनसो मैन हो, और लोगों ने देखा है चैनसो मैन को बिल्ली और कुत्ते खाते हुए। तो डेंजी कहता है कि नहीं, वो बिल्ली और कुत्ते कभी नहीं खाता। मिताका कहती है कि और पहली बात, वो लोगों को भी तो खाता है, वो एक डेविल है। तो डेंजी कहता है कि लोगों को खाता है, ऐसा नहीं है, और ऐसा हुआ था शायद सिर्फ एक बार। मिताका कहती है कि देखा, मैंने जैसे कहा, तुम्हें भी पता है चैनसो मैन के फैन उसे हमेशा बचाते रहते हैं और मैं इससे भी नफरत करती हूँ। तो डेंजी कहता है कि वो बहुत अच्छा है और वो अपना सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो मिताका कहती है कि तुम्हें कैसे पता? डेंजी कहता है कि अब मैं बता दूंगा, अब मैं इसे दिखाने वाला हूँ। तो योशिदा कहता है कि डेंजी कहता है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ही चैनसो मैन हूँ। कैसा रहा तुम्हारे लिए? मुझे सब कुछ पता है कि चैनसो मैन कैसा सोचता है क्योंकि मैं ही वो हूँ। तुम्हें समझ में आया? तो मिताका कहती है कि बेवकूफ, और वहाँ से चल जाती है। तभी डेंजी पीछे से कहता है कि सच में मैं ही चैनसो मैन हूँ। योशिदा कहता है कि तुम पर ऐसे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तभी वॉर डेविल पीछे से आती है और कहती है कि मिताका, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने अभी कहा कि वो चैनसो मैन है। तो मिताका कहती है कि मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो। तो वॉर डेविल कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ कर रहे हो? मिताका कहती है कि चैनसो मैन कभी अपने आप को ऐसे नहीं दिखाएगा, वो सीरियस होगा कि उसका आइडेंटिटी कहीं लीक ना हो जाए। और तुम्हें पता है कि वो एक चैनसो मैन फैन है और उसने चैनसो मैन का टी शर्ट भी पहना था, और अगर चैनसो मैन ऐसा करेगा तो चैनसो मैन बेवकूफ होगा। तभी वॉर डेविल कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो मिताका कहती है कि ठीक है, मैंने सुन लिया, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। तभी बाहर आकर वॉर डेविल कहती है कि स्कूल अब खत्म होने वाला है, चलो हम डेविल्स को खत्म करने चलते हैं, और हमारे पास अब टाइम भी कम है, नहीं तो हम डेविल हंटर क्लब में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो मिताका कहती है कि नहीं, मैं यूको से मिलने जा रही हूँ। तो वॉर डेविल कहती है क्या, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, और तुमने कभी सोचा भी है कि चैनसो मैन को कैसे खोजना है? तभी मिताका कहती है कि ठीक है, मुझे मारो, क्या हम एक डेविल को स्कूल में लेकर आ जाएं तो चैनसो मैन खुद सामने आ जाएगा। तो वॉर डेविल कहती है कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। तो वॉर डेविल कहती है लेकिन हम स्कूल में एक डेविल को लेकर कैसे आए? तो मिताका कहती है कि तुम समझदार हो, और तब तक यूको से मिलने जा रही हूँ। वॉर डेविल सोचती है और मिताका वहाँ से चल जाती है। मिताका सोचती है कि मैं इसे सच में संभाल सकती हूँ। वो यूको से मिलने जाती है और यूको कहती है कि चैनसो वुमन। मिताका कहती है क्या? यूको कहती है कि तुमने मुझे कल डेविल से बचाया, तुम एक चैनसो वुमन हो। मिताका कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया है, ये लो। यूको कहती है कि तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर सन बात ले रही थी और सनसेट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बैठो। मिताका उसके बगल में बैठती है और वो दोनों अगल बगल बैठे रहते हैं। मिताका कहती है कि सॉरी, मैं इतना ज़्यादा शांति बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि ऐसे समय पर क्या कहना चाहिए। तो यूको कहती है कि हाँ, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मिताका कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। यूको कहती है कि हाँ, मैं क्लास में बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, लेकिन तुम ही हो जो मुझे देखने आई हो। और तुम्हें पता है कि ऐसे समय पर अपनी सबसे ज्यादा डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट्स शेयर करना चाहिए, और मैंने कहीं बुक में पढ़ा था अगर तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को पता है तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। मिताका कहती है कि अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैंने किसी को कभी नहीं बताया है। तो यूको कहती है कि सच में
चलो अब मुझे बताओ। मिताका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बता सकती हूँ। बहुत टाइम पहले जब मैं ग्रेड स्कूल में थी, मैं अपना टॉयलेट रोक रही थी और मैंने खुद को चोट लगा लिया ऐसा करते हुए। मैंने सबसे कहा कि ये टॉयलेट नहीं है, ये पसीना है। तभी यूको कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो खूब हंसती है। मिताका कहती है कि पूरा क्लास को ऐसा लगा। यूको बहुत हंसती है। मिताका कहती है कि मैं अब भी पानी के अंदर खूब जोर से चिल्लाती हूँ जब भी मुझे वो याद आता है। यूको बहुत हंसती है और कहती है कि मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा। मिताका कहती है कि क्या तुम ठीक हो? यूको कहती है कि हाँ, मेरे पैर में थोड़ा दर्द देता है। यूको कहती है कि तुम लोगों को ये सब बात नहीं बता सकती। मिताका कहती है क्या हम सबसे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर नहीं करें? मिताका कहती है कि अब तुम्हारी बारी। यूको कहती है कि ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना पड़ेगा। मिताका कहती है कि ठीक है, तुम्हें बताना पड़ेगा। यूको कहती है कि प्रॉमिस करो तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे। मिताका कहती है कि ठीक है, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगी। यूको कहती है कि कल मैंने एक को खत्म कर दिया है। मिताका कहती है क्या? किसे? यूको कहती है अपने पड़ोसी को। मिताका पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो यूको कहती है कि वो पचिंको पर जुआ खेलता था और हालांकि वो डिसएबिलिटी के लिए वेलफेयर से था। पचिंको एक मशीन होता है गेम खेलने का। वो थोड़ी देर फिर शांत रहते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि यूको वो कौन है? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? तो यूको कहती है कि हाँ, ये मेरी दोस्त है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम पूरी मस्ती करो जब तक तुम जवान हो। यूको कहती है कि ये मिस्टर आसादा है, ये कभी कभी मुझे अचार और स्नैक्स देते हैं। मिताका पूछती है कि थोड़ी देर पहले तुमने मजाक किया था क्या? तो यूको कहती है कि क्या तुम देखना चाहती हो? बॉडी मेरे बैक यार्ड में पड़ा हुआ है और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम दोनों ने अपने अपने सीक्रेट शेयर कर लिए हैं, तो हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। और चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने टॉयलेट किया था या फिर तुमने अपने टीचर और क्लास प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया था। और योरू के बारे में भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मिताका चौंक जाती है और पूछती है कि पर तुम्हें कैसे पता? तो यूको कहती है कि बात यह है कि मैंने जस्टिस डेविल के साथ कल एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने मेरे जस्टिस के सेंस को पावर में बदल दिया है। किसी का भी माइंड पढ़ सकती हूँ और ये बहुत अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ समझ नहीं पाती थी और अब हमारे बीच कोई भी और सीक्रेट्स नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिताका कहती है कि अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं है क्या? और तुमने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है? तो यूको कहती है कि ये ठीक है अगर ये जस्टिस के नाम पे है। मैंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जो स्कूल में परेशान करते हैं उनसे तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए। कल तुम स्कूल मत आना। मिताका वापस आ रही होती है और वो कहती है कि सब मेरी गलती है। यूको ने उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे चलते। वो डेविल कहती है कि जैसा उसने कहा। मिताका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूको मेरे स्कूल में परेशान करने वाले लोगों से कैसे छुटकारा दिलवाएगी? वो डेविल कहती है कि उसने तुम्हें वार्निंग दिया है कि स्कूल कल मत आना। तो मिताका कहती है कि उसका ये क्या मतलब था? वॉर डेविल कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें पहले से पता है वो कल सबको खत्म कर देगी जो तुम्हें परेशान करते हैं। मिताका कहती है कि मुझे उसे रोकना होगा। वॉर डेविल कहती है कैसे? मिताका कहती है कि मैं वापस जाऊंगी और उससे बात करूंगी। वॉर डेविल कहती है कि तुम वापस जाओगी और उससे बात करोगी, लेकिन ये तुम कैसे करोगी? मिताका कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब? वॉर डेविल कहती है कि तुम वापस कैसे जाओगी जब तुम्हारा बॉडी मेरे पास है। वो मिताका का बॉडी को ले लेती है। मिताका कहती है कि मेरा बॉडी वापस करो। वॉर डेविल कहती है कि तुम यूको से भी कुछ बात नहीं करोगी, कल हम उसे खत्म कर देंगे और हमारा गोल है चैंसो मैन को हराना। और अगर हम कल यूको से लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि चैंसो मैन वहाँ पर आ जाए और अगर वो नहीं आएगा तो हम उसे खत्म करके डेविल हंटर क्लब ज्वाइन कर लेंगे। और ये सब के अलावा हम एक इंसान को नहीं पता चलने दे सकते हैं हमारे बारे में। वॉर डेविल कहती है कि मैं इस बॉडी को तब तक लेकर रखूंगी जब तक यूको खत्म नहीं हो जाती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूको कहती है कि मिताका मैं तुम्हें बचा लूंगी, जो भी तुम्हें परेशान करते हैं मैं उनको खत्म कर दूंगी, बिल्कुल चैंसो मैन की तरह। अगली सुबह स्कूल जा रही होती है और अपने नॉर्मल रूटीन से अपने रास्ते से स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचकर उसे वॉर डेविल दिखती है वहाँ पर। वो कहती है कि यूरू तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया है तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहती हो। वॉर डेविल के हाथ में एक तलवार होता है। यूको कहती है कि मैं भी काफी हैरान हूँ ये जानकर कि चैंसो मैन हमारे स्कूल में आता है और चैंसो मैन के यहाँ होने पर भी बदमाश बच्चे तुम्हें परेशान करना नहीं बंद करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ डेविल्स को खत्म करता है। और योरू यहाँ से हट जाओ, हम बाद में लड़ाई कर सकते हैं जब मैं उन बदमाश बच्चों को खत्म कर दूं। वॉर डेविल कहती है कि तुम सोच रही हो कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ जब तुम बदमाश बच्चों को खत्म कर दोगे, और अगर तुमने ये करने में ज्यादा देरी लगाई तो डेविल हंटर्स आ जाएंगे। यूको कहती है कि तुम वैसे भी मुझे हरा नहीं सकती, अगर हम फाइट करें तो मैं तुम्हारा हर मूव को पहले से जान सकती हूँ। तो वॉर डेविल कहती है कि ठीक है
फिर मुझे हराओ और मुझे खत्म करो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मिताको को भी खत्म कर दोगी। तो यूको कहती है कि मुझे मिताका अच्छी लगती है लेकिन तुम नहीं, और वो फिर एक डेविल में बनने लगती है। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।